हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है आपका लो मार्क्स की जो इशू आ रही है उससे रिलेटेड। ठीक है, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका की सीयूईटी पीजी में जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग को अपनी आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी से। ठीक है, पर जिनके मार्क्स कम आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी वजह से आए, ठीक है, और जो लोग सोच रहे हैं कि हम गैप ईयर लें या फिर हम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाए, उस स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना कोई गलत बात नहीं है, बट देर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे कहीं की भी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफी बेस्ट है। ठीक है, जब से रूल्स चेंज हुए हैं, जब से गवर्नमेंट ने कहा है कि हर एक स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना मस्ट है, और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह के लिए जो फंड आता है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एडमिशन फॉर्म को लेके, चाहे माइग्रेशन फॉर्म को लेके, चाहे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके, चाहे वो एडमिट कार्ड को लेके, चाहे आपका प्रैक्टिकल जब होता है उसको लेके, क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपसे ज्यादा पैसा वसूला जाता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये सब चीजें नहीं रहती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस भी कम रहती है, और उसी के साथ साथ जो हॉस्टल फैसिलिटीज रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, वो भी काफी उम्दा रहती है और बहुत कम पैसे में रहती है। ठीक है, मतलब कि आप समझ जाओ कि आपका 15,000 तक में आपका सारा काम धाम जो होता है वो लगभग हो जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इतना मान के चलो। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया। अब जिनके लो मार्क्स आए हैं उनके लिए मैं कम से कम 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में लेके आई हूँ, जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ साथ आप लोग अपने सुविधा अनुसार, जो जिस एरिया का बच्चा होगा, चाहे वो साउथ का बच्चा हो, चाहे वो नॉर्थ का बच्चा हो, चाहे वो ईस्ट का बच्चा हो, चाहे वो वेस्ट का बच्चा हो, ठीक है, आप सभी लोग उस हिसाब से उन जगहों पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेमिनार्स टाइम टू टाइम पे होते रहते हैं, एंड नैक लेवल की यूनिवर्सिटी है। आप लोग इसकी वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने आप लोग के लिए खोली है, और यहीं से आप लोग सारी जानकारी जो आपको पीजी से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज आ चुके हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे वो आईआर हो, हर तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो किसी भी कोर्स में लीजिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग लीजिए, ताकि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो और बढ़े और भी अच्छा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो यूनिवर्सिटी देखेंगे वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। 2009 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हम देखेंगे वो है हमारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका अगर आप ग्रेड देखोगे तो A++ ग्रेड बाय नैक 2023 में इसको दिया गया। एनआईएफ रैंकिंग जो है इसकी 33 है, जो कि 2024 में दी गई है। ठीक है, कहाँ पे है ये लखनऊ में स्थित है। बाबा साहेब भीम, इसको बीबीयू यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप लोग जिनके मार्क्स 150 हैं, 140 हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट्स से रिलेटेड आपके सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एक एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं यहाँ के, ठीक है, वो भी आपको, रुकिए अभी शायद खुल जाएगा हॉस्टल का पेज, एक मिनट। ठीक है, कैंपस हॉस्टल है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आपको कैंपस हॉस्टल के तो अपने अपने बेनिफिट होते ही हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, जो कि है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आईआर रेफ रैंकिंग 2024 में ये 20th रैंक पे। ठीक है, MGCU has marked a significant milestone by securing the 20th position among 50 central universities in the Indian Institute Ranking Framework 2024. This achievement underscored MGCQ unwavering commitment to academic
एक्सीलेंस एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि इसकी एनआरएफ रैंकिंग इसको क्या बनाती है, बहुत ही बेस्ट बनाती है। ठीक है, एस्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ, जो एक्ट पारित हुआ कि हर जगह पे होना चाहिए। ठीक है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लाइब्रेरी एंड आपको जो भी जानकारी चाहिए, जिस चीज से भी रिलेटेड चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में स्थित है। तो जितने भी आपके जो यूपी के भी स्टूडेंट हैं जिनके की कम मार्क्स आए हैं, दे कैन गो फॉर दैट। ठीक है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल वगैरह फैसिलिटीज भी हैं, तो उसके लिए आप लोग जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये हो गई हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी? ये हमारी गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, हमारा बीबीयू हो गया, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक और यूनिवर्सिटी जो कि है आपकी बिहार में, दो ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि मुझे लगता है सबसे बेस्ट आजकल चल रही है। पहली तो ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, और एक और जो कि है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिए, आपका एडमिशंस ओपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और पीएचडी एडमिशन 2024 जनवरी। एंड पीजी एडमिशंस के लिए आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको सारी डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी है आपके पीजी से रिलेटेड, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बागला में है और सांबा डिस्ट्रिक्ट है का। एलिजिबिलिटी क्या चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये ऑफिशियल साइट है इसकी। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए फीस से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, सब कुछ आपको इन्हीं साइट्स पे मिलेंगी, आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगेन ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर पीजी एंड फॉर पीएचडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए A+ ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, विथ CGPA ऑफ 3.42। ठीक है, नैक ने इसको एक्रेडिट किया है, और काफी अच्छी ठंडी यूनिवर्सिटी भैया, हिमाचल की का थोड़ा सा आप लोग भी मजा लीजिए। ठीक है, अगर मौका मिल रहा है तो जाइए, ऐसे तो घूमने के लिए हम लोग हर कोई जाना चाहता है, तो आप लोग जाइए वहां पे, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के साथ साथ पढ़ने का माहौल भी बेटर बनाइए। जिनकी तबीयत खराब रहती है वो तो जरूर जाए वहां पे, ताकि उनकी तबीयत थोड़ी बेटर हो जाए। तो ये एक मौका है, आप मौका मत गवाइए। अगर आपके पास मौका है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मौका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, विथ, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद कोई नहीं पूछता, अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स नहीं थे, कोई भी नहीं पूछेगा। उसके लिए डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गई हमारी अगली यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब देखिए पंजाब में स्थित है, और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज का भी है यहाँ पे है। तो अगर आप लोग चाहते हैं करना, अब ये नया मतलब स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जितने स्टूडेंट्स हैं इस चीज को ध्यान दें। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, ये सभी ये जो है आपका कहाँ पे है? ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इसी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, या तो आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी है और जेएनयू में भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो आई विल से कि जो लोग आईआर से करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, देन अनदर ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, बहुत ब्यूटीफुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साउथ बिहार। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार माना जाता है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आप देखोगे तो मेरे खुद के जो कुछ यूपी के जो दोस्त हैं वो लोग यहाँ पे पढ़े हैं, इवन बहुत सारे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, और उनका जो एक व्यू है इस यूनिवर्सिटी को लेके इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि उनका साफ कहना है कि मतलब ये देख सकते हैं ना आप, फोटोज देख सकते हैं कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इवन हर कोई कहता है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी चीजें हैं वहां की, फैकल्टी जो कि आपको फैकल्टी आपको जहां से नॉलेज जो गेन करना है, जो आपको पढ़ाने वाले जो फैकल्टी है वहां की, वो बहुत अच्छी है। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत अच्छा है, बच्चों का ख्याल रखना, एंड हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ। देखिए ये पूरे इमेजेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो ऐसे ही जाके हर जगह पे आप लोग को सर्च करना है। फीस भी बहुत ज्यादा है नहीं, शायद 7,000 या 8,000 है, इतनी ही है जहां तक मुझे लगता है पीजी में। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, अगेन ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी। एंड आप लोग जानते हैं जो यूपीएससी वगैरह के आप लोग अगर जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उन्हें पता है कि भाई क्या मायने रखता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और वहां से पढ़ने वाले बच्चे कितने कर्मठ होते हैं, क्योंकि वैसी कंडीशन में पढ़ना। ठीक है, ग्रेड इसका नैक के द्वारा A++ दिया गया है। ठीक है, A++ दिया गया है। तो वो एक मतलब समझ रख सकते हैं आप लोग कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज ए अनदर वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू ऑल। अप्लाई करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केरल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, अनदर वेरी गुड यूनिवर्सिटी, केरला में है। और आपका इसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्ट के थ्रू, आपका पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है इसके अपने कुछ प्रोज हैं। ठीक है, नाउ लास्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसको देखिए, और नैक क्रेडिट इसका स्कोर है A है। बट अब मैंने जैसे आपको कहा भी कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने कुछ बेनिफिट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कोशिश कीजिए इन सभी, कितनी कितनी यूनिवर्सिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इन 11 यूनिवर्सिटीज में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड दीज आर द वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू ऑल। तो जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मैम हम कहाँ पे एडमिशन लगे, अगर हमारा 110 या फिर बहुत लो मार्क्स आए, देखो आपके कितने भी मार्क्स आए सीयूटीपीसी में, आपका मेन गोल होना चाहिए एडमिशन लेना। कहीं पर भी काउंसलिंग प्रोसेस में, मॉपअप राउंड में, चाहे किसी के भी थ्रू हो, चुपचाप हो जाए। उसके बाद किसी को नहीं बताना कुछ, किसी को कुछ मत बताओ, चुपचाप अपना एडमिशन लो, पढ़ो, और वहां से बोलो। ठीक है, कोई कुछ पूछे, अरे तुम्हारा इतना कम नंबर आ गया, कितना नंबर आया, जैसे ही घुसते हैं ना सर, अच्छा तुम्हारा कितना नंबर आया है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, बोल दो मेरा 0 आया है। ठीक है, बोल दो 0 आया है, चुपचाप एडमिशन लो। क्योंकि जब जाते हो ना तो फिर आप लोग को हर कोई पूछता तुम्हारा कितना स्कोर है, स्कोर बताते बताते ना बड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं सब। वो मत करो, दिमाग चलाओ। गैप ईयर प्लीज, आई विल से गैप ईयर प्लीज मत, कोई भी जो बच्चा देख रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा देख रहा हो, प्लीज ना लेना, बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई परेशानी आ रही है, तो लेट मी नो, आई विल गाइड यू इन माय ओन वे, इन माय वे। ठीक है, फील फ्री टू contact me on the given number in the description box. You can contact there, you can message there, you can message your score there. So I will suggest you the best university, best 2-3 university, because registration process के लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसे आपके कम लगे, इसके लिए मैं कहूंगी कि अपनी जगह, अपनी लोकेशन, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप लोग वहां पे लीजिए। और जब इन यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन ना हो, अगर आपका नहीं लेना है मन, या लोकेशन किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल सजेस्ट यू सम स्टेट यूनिवर्सिटीज, जहां पे कि आप लोग अभी भी ले सकते हो। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अभी आप लोग का क्या चल रहा है, अभी आप लोग का जो फॉर्म है वो 16 मई तक है उसकी डेट। ठीक है, तो उसको भी आप लोग भर सकते हो। ठीक है, शायद भाई कुछ एक और क्या कहते हैं, इलाहाबाद में एक और यूनिवर्सिटी है, उसका भी मैं, उसका वो भी यूनिवर्सिटी है, उसका भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर ना समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पॉजिटिव रहिए। ये ऐसा मौका है कि पॉजिटिव रहना है आपको। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने बहुत पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है। यू कांट लूज होप राइट नाउ। ठीक है, लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, करो, 4 चीजें कम खाओ, 4 कपड़े कम पहनो, बट कोशिश करो कि आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही हो एडमिशन। ठीक है, तो मैंने उसके बताया बहुत फायदा है, फीस कम है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी बहुत ही बेनिफिट है वहां के, चाहे वो लाइब्रेरी की सुविधा हो, चाहे किसी चीज की भी सुविधा हो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, उस हिसाब से
वो उस कोर्स में आप लोग एडमिशन लीजिए, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और कोशिश आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाना है, तो सब्जेक्ट नॉलेज पे बढ़ाने पे फोकस रहिए, ठीक है? और ऑल द बेस्ट आप सभी लोग, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके लो मार्क्स आए हैं और जिनको जरूरत है इस वीडियो की। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।